हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सरल शिक्षा पर। आज हम लेके आए हैं अपनी क्लास 12th का पार्ट सेकंड। उसमें हम देखेंगे इन टॉपिक्स को जो आपके सामने है। डिटेक्शन ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, मेथड ऑफ चार्जिंग, यूनिट ऑफ चार्ज, कूलॉम्स लॉ, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यूनिट चार्ज और फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, एक एक करके सारे टॉपिक देखेंगे। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है ये टॉपिक्स आपके। ठीक है, तो हिंदी में समझाते जाएंगे और इंग्लिश में भी कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाएंगे डिटेक्शन ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है इसका पता हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को। तो डायग्राम ये डायग्राम आपके सामने है, इसको देखते हैं। हम एक ग्लास का बॉटल लेते हैं, उसमें एक इंसुलेटर प्लग लगाते हैं और ये ग्लास की जो हमारी ब्रास रॉड है और उसको कनेक्ट करके ऊपर एक ब्रास की डिस्क लगाते हैं और यहाँ पर एक गोल्ड लीव्स लेते हैं, पत्तियां हैं, किसी भी मेटल की ले सकते हैं हम। उनका यूज करेंगे कि हम चार्जिंग किस प्रकार से हमारा आता है सामने निकल के, हम देखेंगे अभी उसको। ठीक है, एक मेटल फाइल लगा दी और उसको अर्थिंग दे दी। सबका यूज है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या यूज है। देखो, जब हमने कोई भी एक रॉड ली, ठीक है, ग्लास रॉड ली मान लो, और ग्लास रॉड को हम वो चार्ज है ग्लास रॉड, उस पर पॉजिटिव चार्ज है ग्लास रॉड पर, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। तो इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, ठीक है, इसको हम इस पे टच कराते हैं। ठीक है, इस पे ले जाके टच कराते हैं। जैसे हम इस पे ले जाके टच कराएंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्क के थ्रू इस पर गोल्ड लीव्स पर आ जाएगा। ठीक है, जब आ जाएगा तो दोनों तरफ ये इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, रिपल्सिव होंगी, रिपेल करेंगी और ये फैल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन पर चार्ज आ गया। दूसरी बात, अब हम दूसरे केस में क्या करें, सेकंड केस में हम एक रॉड लें, वो एबोनाइट की रॉड लें। उस पर एबोनाइट की रॉड पर कौन सा चार्ज होगा आपका, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। अब इसको ले जाएं इसके पास और इस पे टच कराएं इसको। जब टच कराते हैं तो यहाँ पर जो गोल्ड लीव्स हैं उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तब भी दोनों क्या होंगे, ऐसे रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसको समझते हैं थोड़ा सा इससे। ठीक है, जैसे आपकी ये इनिशियली ऐसी थी पत्तियां, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही इस पे चार्ज आया पॉजिटिव तो ये दोनों कैसे खुल के ऐसे हो गए, खुल गई ऐसे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। और रिपेल करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से क्या जाएंगी, दूर दूर जाएंगी, ये खुल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये प्रूव होता है कि दोनों पर, दोनों कंडीशन में चार्ज आया तभी जाके ये रिपेल हुई है। ठीक है, अब हमको ये पता लगाना है कि ये चार्ज जो था वो एक्चुअल में था कौन सा। ठीक है, था कौन सा, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे को बॉटल को इसी में रहेंगे। पहले सबसे पहले हम करेंगे, जब ये अनचार्ज है, पूरा सिस्टम अनचार्ज है, उसको पहले पूरा फुली पॉजिटिवली चार्ज करेंगे हम। ठीक है, जब पॉजिटिवली फुली चार्ज कर देंगे हम, ठीक है, तो फिर हम ग्लास की रॉड ले जाते हैं। ये ग्लास की रॉड जो पॉजिटिव चार्ज है, जब ग्लास की रॉड फिर से ले जाएंगे तो ये देखिए आप, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इतनी लीव्स खुली हुई हैं। ठीक है, और लेकिन जैसे ही हम ग्लास की रॉड लेके जाएंगे जो पॉजिटिवली चार्ज है तो और ज्यादा चार्ज आएगा इस पे, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये लीव्स खुल के और ज्यादा ऐसी हो जाएंगी, और ज्यादा खुल गई हैं। तो अब क्या समझ में आता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज और मिल गया तो ये दोनों खुल गई। ठीक है, अब अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पर, इस पर जो इस पे गोल्ड लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज था, पहले से हमने इसको फुली चार्ज कर रखा था पॉजिटिवली, और यदि हम नेगेटिव चार्ज वाली एबोनाइट की रॉड लेके जाएं तो ये पहले इतना था, सेकंड केस में देख रहे हैं हम एबोनाइट के केस में, पहले इतना था। अब जब हमने उसको नेगेटिव चार्ज दिया तो वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ठीक है, और चार्ज का फ्लो होगा तो ये क्या करेंगे, लीव्स सिकुड़ेंगी कम। तो ये क्या होगा आपका, इससे पता चलता है कि नेगेटिव अपोजिट चार्ज, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे की तरफ आए हैं तब तो जाके ये कम हुआ है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, इससे पता चलता है कि जब, लेकिन ये याद रखना है आपको कि पहले, सबसे पहले हम जब हम चार्ज को देखेंगे कि चार्ज कौन सा है तो उसको फुली चार्ज करेंगे पहले से, फिर उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला वाला टॉपिक जिसमें था डिटेक्शन ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी।
ठीक है, देखते हैं इसको आगे, अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक देखने से पहले इसमें एक चीज और थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि यहाँ पर हम जो हमने ये अप्लाई किया है ग्लास रॉड को और एवोनाइट रॉड को, हम चाहे ये कंडक्शन है, जब आप टच कराते हैं तो वो क्या हो गया, बाई कंडक्शन मेथड हो गई। लेकिन हम अगर टच ना कराएं और दूर से ही करें तो वो कौन सी मेथड होती है, बाई इंडक्शन। तो हम इसको बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन दोनों तरीके से अप्लाई करके हम चार्ज का डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो द इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, डिपेंड ऑन द चार्ज व्हाट अप्लाइड बाय यू। ठीक है, ओके, तो ये पहला वाला आपका खत्म होता है। सेकंड देखते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, हमें पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चार्ज को ले जाते हैं, कैरियर, चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कंडक्टर है एक, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं होता है। सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके जिस तरफ आएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएंगे आपके पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा करंट की डायरेक्शन वही हो जाती है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये ऐसे आ रहे हैं तो आपका जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपका करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब इसका ये कह सकते हैं हम कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ना के बराबर होते ही नहीं है। ठीक है, और इसलिए इनमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता। एग्जाम्पल है आपके सामने, रबड़ है, लकड़ी है और कई सारे एग्जाम है, ठीक है, प्लास्टिक है, तो इस पर आपकी नहीं हो पाते हैं चार्ज, करंट फ्लो नहीं हो पाता है। और ये जो अपने कंडक्टर्स है वो सारे मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी आप पहले भी समझ चुके हैं कि कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में यहाँ पे आपके नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे और चारों तरफ होंगे क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऑर्बिट में मूव करते हैं, और लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के जितने नियरेस्ट होंगे वो इतने ही स्ट्रांगली बाउंड होंगे, और जितने स्ट्रांगली बाउंड होंगे तो वो उनको बाहर निकलने में प्रॉब्लम आएगी, बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जब उनको एनर्जी मिलती है तब वो बाहर आ जाते हैं और वो दूसरे न्यूक्लियस में चले जाते हैं। ठीक है, उसके ऑर्बिट में चले जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ऑर्बिट्स में होंगे वो क्या होंगे, उन पे जो फोर्स होगा वो उनकी अपेक्षा या उन कंपेरेटिवली जो इस ऑर्बिट में है उनसे कम होगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में जाएंगे और उन्हीं के द्वारा हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है। तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर्स और इंसुलेटर की थ्योरी है। ठीक है, इसके बीच में एक और टॉपिक आता है सेमीकंडक्टर, वो आपका बाद में है, तो उसको बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल में नहीं है। ठीक है, तो कंडक्टर्स जो है आपके चार्ज कैरियर्स को आसानी से ले जाते हैं, इंसुलेटर्स में चार्ज कैरियर्स आसानी से नहीं जा पाते हैं, इंसुलेटर्स में नहीं जा पाएंगे। इंसुलेटर में क्योंकि इनका एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो उनको कैरी करके आगे नहीं जा पाते हैं और उनमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है। कंडक्टर्स में जो होता है आपका बैलेंस इवेंट जो होता है वो ओवरलैप होता है, इस वजह से बैलेंस इवेंट जो होता है एक दूसरे के कंडक्शन इवेंट और बैलेंस इवेंट ओवरलैप करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है और आसानी से इसमें कंडक्शन हो पाता है। ठीक है, ये आपके दो टॉपिक अभी खत्म हो गए। अब देखते हैं हम यूनिट ऑफ चार्ज, थर्ड टॉपिक। ठीक है, थर्ड टॉपिक हमारा है मेथड ऑफ चार्जिंग, सॉरी वो यूनिट ऑफ चार्ज बोल गए थे, तो कैसे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या है, आपकी टू टाइप्स की मेथड है चार्जिंग के लिए, सिंपल सी। ठीक है, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। सिंपल अगर हम समझे तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंडक्शन का मतलब है किसी भी बॉडी को टच करा के जब हम उस पर अप्लाई करते हैं चार्ज को तो वो कंडक्शन है, और कुछ किसी बॉडी को दूर से ही अप्लाई करते हैं वो चार्ज तो वो बाई इंडक्शन है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं बाई कंडक्शन में। देखिए आप देखिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है जो आपके फिजिक्स की बुक में बनी हुई है, बिल्कुल सेम डायग्राम। ठीक है, एक हम रॉड ले जाते हैं इसके पास, उसको टच कराते हैं इस पर। ठीक है, ध्यान रखना आप, ये टच करेगी, पॉजिटिवली चार्ज है, जब टच करेगी, ये इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा चार्ज है वो अर्थ में ना जा पाए, ठीक है, वो ग्राउंड में ना जा पाए। अगर हम इंसुलेटर नहीं लगाएंगे तो वो चार्ज हमारा कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, फिर आपकी बॉडी अनचार्ज हो जाएगी फिर से, क्योंकि जो
अपनी अर्थ है उसमें कितना भी चार्ज जा सकता है, ठीक है। तभी तो कई चार्ज जो अर्थ लगाते हैं, अर्थ क्यों लगाते हैं, ताकि वो हम जो चार्ज है उसको कम कर पाए या उसको अर्थ में निकाल दें पूरा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज देते हैं इसको, इस बॉडी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और ये पहले अनचार्ज थी पहले, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया है। और नेक्स्ट इसका जो इमेज है आपके सामने बना है कि बॉडी जो है ना वो पूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, बी कैटेगरी में बना हुआ है। लेकिन जब हम इंडक्शन में आते हैं, इंडक्शन में देखते हैं, इंडक्शन में भी सेम है, लेकिन आपको इसमें टच नहीं करने देना है, ठीक है, इसमें टच नहीं होगा। आपका जो रॉड है, ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन, रॉड को अपन ने अप्लाई किया, पॉजिटिव चार्ज है इस पे पूरा, जैसे इसको रॉड का दूर से टच नहीं कराना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले लो आप, अगर नहीं समझ में आता है तो आप दूसरे तरीके से इसको ले सकते हैं, ठीक है। कोई हम एक ऐसा स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, एक ऐसी बॉडी ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस बॉडी पे कोई चार्ज जो था वो क्या होगा, आपके चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इसके नियरेस्ट कौन से चार्ज आ जाएंगे, निगेटिव, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो पॉजिटिव चार्ज सारे किस कॉर्नर पे चले जाएंगे, इस बॉडी पे चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। इसके अपोजिट हम देखें, अगर मान लो हम एवोनाइट की रॉड लाते हैं, ठीक है, ये आपकी दूसरी इमेज है, इसको यहाँ जोड़ते हैं, ये इंसुलेटर से लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पे मान लो एवोनाइट की रॉड लाते हैं, इस पे क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है, वो लाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएंगे, सारे नेगेटिव, ठीक है, सारे नेगेटिव। अब इसको हम अगर अर्थ से जोड़ दें, इसकी थ्योरी फिर बताऊंगा मैं, पहले ये देखो, इसको अगर हम अर्थ से जोड़ दें तो ये क्या होंगे, सारे नेगेटिव चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, अर्थ में चले जाएंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगी हमारी, पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं हम, अगर हम यहाँ पे अर्थ से जोड़ते हैं, इसको अर्थ से जोड़ते हैं, इसको अर्थ से जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या होंगे, इस तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ जाएंगे, तो और पॉजिटिवली चार्ज नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो इस दोनों को डिफ्यूज कर देंगे, जब डिफ्यूज कर देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, और ये बॉडी हो जाएगी हमारी टोटल पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये होती है बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं अब अपना अगला टॉपिक, यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट ऑफ चार्ज, इसको देखते हैं। तो आपकी ऐसा यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो क्या होती है, कूलॉम होती है, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज द कूलॉम, ठीक है, कूलॉम, इसको हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है, कैपिटल सी से। जो सिंबल है इसका वो सी है, सीधा सीधा, आपको कुछ नहीं करना है। तो द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आपका कि चार्ज इक्वल टू, चार्ज को किससे नोट करते हैं, क्यू से, चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ठीक है, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम बराबर करंट कितना होगा आपका, आई इंटू टी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं कि चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर, मतलब एक सेकंड में किसी कंडक्टर से बहने वाला जो करंट है, ठीक है, कॉल्ड द करंट, किसी एक सेकंड में बहने वाला जो चार्ज है उसको कहते हैं हम करंट, ठीक है। किसी भी कंडक्टर से एक सेकंड में बहने वाला जो चार्ज है उसको कहते हैं हम करंट, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 कूलम बराबर, इसको क्यू लिखा है चार्ज को, ठीक है, क्यू इक्वल टू आई टी, तो 1 कूलम यहाँ पे लिखें, 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ये क्या है, आई की माने आई मतलब करंट, करंट की यूनिट जो होती है वो क्या होती है आपकी, एम्पियर, तो 1 एम्पियर इंटू आपका 1 सेकेंड। तो आप इसी, अगर इसको याद रखते हैं तो आप ध्यान रख पाएंगे, आप सिंपल सी आप इसकी कूलम की जो डेफिनेशन है वो बन जाएगी आपकी, 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। तो द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड द करंट, ठीक है।
अब इसमें आपका यूनिट ऑफ चार्ज, हाँ ऐसा यूनिट इसकी क्या है आपकी कूलम है। और हम अगर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं इसके देखते हैं इसमें कि सीजीएस, जो सीजीएस और एसआई दो तरह की हमारी यूनिट निकालने के लिए पद्धतियां हैं। तो एसआई यूनिट जो होगी वो होगी इसकी क्या कूलम, और जो सीजीएस होगी उसमें क्या करेंगे हम स्टेट कूलम, ठीक है। तो सीजीएस में क्या लिखेंगे हम इसको, सीजीएस में होगी ये स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक है। सीजीएस में लिखेंगे इसको सीधा स्टेट कूलम, ठीक है। और इसके मैग्नीट्यूड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, जो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आएगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको लिखते विद्युत चुंबकीय बोलते हैं हिंदी में, विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो यूनिट होगी वो होगी आपकी एफ कूलम, ठीक है, एफ कूलम, ठीक है, एफ ए भी होगा इसमें, एफ कूलम। ये हो जाएगी आपकी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एफ कूलम। तो आपको 3 यूनिट यहाँ पर निकल के मिलती हैं आपकी यूनिट ऑफ चार्ज की। तो आप देखते हैं जरा, ऐसा यूनिट जो होगी वो होगी कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से दिखाएंगे, कैपिटल सी से नोट करेंगे। और सीजीएस में होगी आपकी स्टेट कूलम, और नेक्स्ट होगी आपकी ये स्टेट कूलम होगा, ठीक है। और नेक्स्ट होगा विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होगा आपका एफ कूलम, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अच्छा इसमें देख रिलेशन है इनके बीच में, उसको जरा मैं यहाँ पर देख लेते हैं क्या रिलेशन है इसका। एक कूलम 1C इक्वल टू 1/10 स्टेट कूलम इक्वल टू, यहाँ पर 3 बनना है, 3 × 10⁹, 3 × 10⁹ आपका आ जाएगा एफ कूलम, ठीक है। तो आप ये रिलेशन जरूर आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी इसमें ये मिस्टेक हो गई, आप इसको सही कर लें जरा सा, इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये रिलेशनशिप रॉन्ग हो गया, ये वैल्यू तो सही लिखी है, इसको बोलते हैं, इसमें आएगा आपका एफ कूलम, इसमें आएगा आपका स्टेट कूलम। सॉरी सिंपल सा है, कुछ नहीं है उसमें। तो आपका जो एक कूलम होगा, अगर हम उसी एक कूलम की वैल्यू अगर उसमें निकालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, विद्युत चुंबकीय में निकालें, तो वो कितना हो जाएगा 1/10, उसका डिविजिबल बाई 10 कर देंगे तो हमें डायरेक्ट उसका एक कूलम की वैल्यू मिल जाएगी। कोई भी अगर हमारा कूलम में जो होगा जितना 1 कूलम इक्वल टू, और स्टेट कूलम में उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 × 10⁹ के इक्वल होगा वो सेम वैल्यू, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कूलम्स लॉ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में आपके सीधे आता है कूलम्स लॉ, ठीक है। अगला हम ओके नेक्स्ट कूलम्स लॉ इसको देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स in 1785 the Coulomb propounded a law on the basis of experiment according to which, ये क्या है देखो देखते हैं। 1785 में आपकी बुक में बिल्कुल सीधा सीधा दिया है कूलम्स लॉ, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं है उसमें, सीधा 1785 में कूलम ने एक लॉ को दिया, ठीक है। वो किस पे आधारित था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर लिखा। क्या था उस लॉ में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। मतलब आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की बात हो रही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the magnitude of 2 charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। देखो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जब भी 2 चार्जेस होंगे, चाहे वो लाइक हो चाहे अनलाइक हो, ठीक है, तो उनके बीच में जैसे लाइक चार्जेस हैं, 2 लाइक दोनों पॉजिटिव चार्जेस, तो उनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा,
प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव है तो दोनों के बीच में क्या लगेगा आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं, मतलब दोनों अलग प्रकृति के हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के कारण ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, ऐसे ये इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे ये इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने बताया कि जो दो चार्जेस हैं जो चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, ठीक है, तो उनके बीच में कोई भी जो फोर्स हो, चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो, ठीक है, इसको उन्होंने बताया कि जो इसका जो प्रोपोर्शनल है, ये फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है अपना कि इनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स, मतलब जो आपका बल है जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है उनका प्रोडक्ट, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे हम F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, आप इसको ऐसा लिख लो, ठीक है, एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब आप समझेंगे कैसे, यहाँ पर चार्ज है आपके, ये हो गया Q1 एंड Q2, ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये है आपकी r, ठीक है, ये है r। तो ये हो गया आपका क्या, ये दो तरीके से हमने दो तरीके से इसका होगा, एक प्रोपोर्शनली होगा इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की दूरी का, ठीक है, स्क्वायर के साथ। इसको हम साथ एक साथ लिखते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक है। प्रोपोर्शनल को हम सिंबल हटाएंगे तो हमारा इक्वल टू हो जाएगा A इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं हम क्या है एक, ठीक है। आप इसको समझ लें पहले अच्छी से, इसको लिखना हो लिख लें, नोट डाउन कर लें, समझते हैं इसको, फिर आगे इसके बाद, ठीक है। देख लो, आप लिख लो, देखिए नेक्स्ट देखिए आप इधर, ये जो है हमारा कांस्टेंट है, तो जो ए वैल्यू है जो डिपेंड करती है इसकी यूनिट ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस फोर्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी आपके, देखते हैं इसको, ये जो है डायमेंशनलेस नहीं है, ठीक है। ये इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो कैसी होंगी, देखते हैं हम इसकी, एक ही डायमेंशन होंगी, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन चार्ज का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन चार्ज स्क्वायर, सॉरी चार्ज स्क्वायर, ठीक है। तो और जो ए है वो हमें मीडियम पे अलग अलग आता है कि देखो क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से आइए, चार्ज की जो यूनिट है वो कितनी है, कूलम, ठीक है, और डिस्टेंस की कितनी होती है, आप डिस्टेंस किस में लेते हैं हम, ऐसा यूनिट में, मीटर में, और फोर्स जो है वो आपका न्यूटन में है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो ऐसी हो जाएगी, देखिए आप, फोर्स की हो गई आपकी एन न्यूटन, डिस्टेंस की क्या हो गई आपकी मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, और चार्ज की क्या हो गई कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो जो एक ही यूनिट जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, कहाँ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो इस तरीके से लिखें हम इसको, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम की पावर -2, तो ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो एक को हम लिखेंगे जब हम उनका माध्यम जो है, मीडियम जो है चार्जेस के बीच में एयर है तो या वैक्यूम है या हवा है या निर्वात है, तो उनके बीच को हम जो लिखेंगे ए को किस तरीके से लिख सकते हैं, ए = 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0। तो ये इक्वेशन किस तरीके से चेंज हो जाएगी, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे फिर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, ये हो गया आपका इधर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका ε0 है वो क्या है आपकी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो पारगम्यता बोलते हैं, निर्वात की पारगम्यता बोलते हैं। परमिटिविटी का मतलब होता है जो परमिट करता है कि जो फोर्स लगेगा वो कितना परमिट होगा, तो वो निर्वात और हवा के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी अपनी ε0 की वैल्यू होती है आपकी, हम लिखेंगे 8.854, इसको इधर लिख देता हूं मैं, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, -12। इसको हम यहाँ फोर्स रख के देखते हैं कितना होगा, हाँ इसकी जो, ठीक है, आगे करते हैं इसको,
इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम, तो हमारा निकल के आ जाएगा। इसको यहाँ करते हैं सॉल्व। आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करें, इसको 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10 टू दी पावर -12, इसकी वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो हमारी जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन यहाँ से जो हमारी आई थी, उस इक्वेशन को हम कैसा लिख सकते हैं यहाँ पर, f इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलॉम लॉ जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इनके बीच में जो माध्यम हो, चार्जेस के बीच में जो माध्यम है, मीडियम है, वो क्या होना चाहिए, या तो एयर हो या फिर अपना वैक्यूम हो। ठीक है, इसको देखिए आप, फिर आगे देखते हैं। इसमें देखिए ओके। ठीक है, तो ध्यान रखना फोर्स की यूनिट क्या होती है अपनी, कूलॉम, तो आप कूलॉम ही लिखेंगे। और ये क्योंकि एसआई यूनिट में कर रहे हैं हम सॉल्व इसको, एसआई यूनिट कैसे, आपको पता है कि एसआई यूनिट में फोर्स का जो मात्रक है, यूनिट है, वो न्यूटन है, और एसआई यूनिट में डिस्टेंस का जो मात्रक है, यूनिट है, वो मीटर है, और चार्ज की क्या है, कूलॉम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अपन जो निकाले हैं यहाँ पर F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका कूलॉम है। सॉरी, ये न्यूटन है, फोर्स की वैल्यू न्यूटन, गलत बोल गया मैं। ठीक है, फोर्स की वैल्यू जो होगी वो न्यूटन, जो बल होता है, बल की मात्रक जो है वो कितना होता है, न्यूटन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कूलॉम्स लॉ एंड होता है। ओके, ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम अगला जो अपना है, कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और इसके नीचे के जो भी टॉपिक्स हैं इनको हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि हमारा ये पार्ट काफी लेंदी हो रहा है। ठीक है, इसमें आप चाहेंगे, आपको जो भी यहाँ पे टॉपिक अभी पढ़े हैं, आज अपन ने 5 टॉपिक पढ़े हैं, 5 को आप जाके देखिए, अच्छे से समझिए। जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट पार्ट 3 में।